जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित केन किम वर्धते नामक चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। साथ ही मैंने अपनी हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखी है, आप लोग देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और इस शानदार चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, केन किम वर्धते का मतलब है केन माने किससे, किम माने क्या, वर्धते माने बढ़ता है, यानी किससे क्या बढ़ता है, यानी क्या करने से क्या चीज़ बढ़ती है। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक लाइन देखिए ये है और दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है। यानी इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए। सुवचनेन मैत्री, सुवचनेन मतलब सुंदर वचन से, मैत्री माने मित्रता बढ़ती है। क्या लिखा गया है? सुवचनेन, सुवचनेन मतलब सुंदर वचन से मैत्री माने मित्रता बढ़ती है। और इंदु दर्शनेन, इंदु किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को कहा जाता है। इंदु दर्शनेन, दर्शनेन मतलब किसी को देखना या दर्शन करना। तो इंदु दर्शनेन मतलब चंद्रमा के दर्शन से, यानी चंद्रमा को देखने से क्या बढ़ता है? समुद्र, समुद्र बढ़ता है। ठीक है। और श्रृंगारेण रागा, श्रृंगारेण मतलब श्रृंगार करने से क्या बढ़ता है? रागा माने राग, यानी प्रेम बढ़ता है। श्रृंगार करने से क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है। और विनयेन गुणा, विनयेन गुणा, विनयेन मतलब विनम्रता से गुण बढ़ते हैं। विनय, विनयन मतलब विनम्रता करने से क्या बढ़ता है? गुण बढ़ते हैं, अच्छे गुण आपके बढ़ते हैं विनम्रता करने से। और दानेन कीर्ति, दानेन मतलब दान करने से कीर्ति यानी यश बढ़ता है। ठीक है। और उद्यमेन श्रीह, उद्यमेन मतलब परिश्रम करने से, मेहनत करने से, श्रीह, श्रीह माने लक्ष्मी बढ़ती है। उद्यमेन श्रीह मतलब परिश्रम करने से, श्रीह माने लक्ष्मी यानी धन संपत्ति जायदाद बढ़ता है। ठीक है। और सत्येन, सत्येन मतलब सत्य का पालन करने से धर्म बढ़ता है। अगर आप सत्य का पालन करते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं तो आपका धर्म बढ़ेगा। ठीक है। और पालनेन उद्यानम, पालनेन मतलब पालन पोषण करने से, उद्यानम माने क्या बढ़ता है? बाग बगीचा। उद्यानम किसको कहा जाता है? बाग बगीचे को। तो पालनेन मतलब पालन करने से बाग बगीचा बढ़ता है। ठीक है। और सदाचारेण मतलब सदाचार करने से, विश्वासा माने विश्वास बढ़ता है। और अभ्यासेन विद्या मतलब अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे, पर डे अभ्यास करेंगे, पर डे एक्सरसाइज करेंगे तो विद्या बढ़ेगी। ठीक है। और न्यायेन राज्यम, न्यायेन मतलब न्याय करने से, न्याय करने से राज्यम मतलब राज्य बढ़ता है। अगर आप न्याय करेंगे तो राज्य बढ़ेगा। ठीक है। और औचित्येन महत्वम, औचित्येन मतलब उचित कार्य करने से, औचित्येन मतलब उचित कार्य करने से क्या बढ़ता है? महत्व बढ़ता है। उचित कार्य अगर आप करेंगे तो महत्व बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए, औदार्येण प्रभुत्वम, औदार्येण प्रभुत्वम मतलब औदार्येण मतलब उदारता करने से, औदार्यम माने उदारता। देखिए दोस्तों, पूरे घर में मेरे धुआं भरा हुआ है जिससे मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि मेरी आवाज़ जो है बीच बीच में रुक जाती है, लेकिन मैं इस चैप्टर को फिनिश करके ही मानूंगा। देखिए, औदार्येण मतलब उदारता करने से प्रभुत्व बढ़ता है, स्वामित्व बढ़ता है। ठीक है। और क्षमया तपः, क्षमया मतलब क्षमा करने से तप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्षमा करने से तप बढ़ता है। क्षमया मतलब क्षमा करने से, माफ करने से तप बढ़ता है। और पूर्व वायुना जलदः, पूर्व, पूर्व मतलब पहले चलने वाली वायु, या कह लो पूर्व मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली वायु से। पूर्व वायुना मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली वायु, यानी पूर्वाई से जलदा माने बादल बढ़ते हैं। ठीक है। यानी जब पूर्वाई चलेगी तभी बादल बढ़ेंगे। पूर्वाई किसको कहा जाता है? पूर्व से चलने वाली हवा। तो पूर्व से चलने वाली वायु से जलद यानी बादल बढ़ते हैं। और लाभेन लोभा, लाभेन मतलब लाभ मिलने से, फायदा मिलने से लोभ बढ़ता है। ठीक है। अगर किसी चीज में आपको फायदा हो गया तो उसके प्रति आपका लोभ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और देखिए, पुत्र दर्शनेन हर्षः, पुत्र दर्शनेन मतलब पुत्र को देखने से, हर्षः माने प्रसन्नता बढ़ती है। अगर आप अपने पुत्र को देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्र दर्शनेन मतलब दोस्त को देखने से आह्लाद माने प्रसन्नता बढ़ती है। ठीक है। मित्र दर्शने आह्लाद माने आनंद भी लिख सकते हो। मित्र दर्शनेन मतलब मित्र को देखने से आनंद की प्राप्ति होती है। और दुर्वचनेन मतलब बुरे वचन बोलने से कलह माने झगड़ा बढ़ता है।
अगर आप बुरे वचन बोलेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, ठीक है। यानी केन किम वर्धते, इसको आपको सभी जगह ऐड करते जाना है, क्या क्या किससे बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दुर्वचनेन कलह, मतलब बुरे वचन बोलने से कलह झगड़ा बढ़ता है। और त्रड़ई है, त्रड़ई है मतलब तिनकों से वैश्वानरह बढ़ती है। वैश्वानरह माने अग्नि होता है, आग होता है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो त्रड़ई मतलब तिनकों से क्या बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है, यानी तिनकों से आग बढ़ती है, ठीक है। और नीच संगेन दुश्शीलता, नीच संगेन मतलब नीचों की संगति करने से, बुरे लोगों की संगति करने से क्या बढ़ता है, दुष्टता बढ़ती है। दुश्शीलता मतलब दुष्ट व्यवहार, दुश्शीलता मतलब दुष्टता बढ़ती है नीचों की संगति करने से, ठीक है। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने से, किसी व्यक्ति का विरोध करने से रिपुह माने दुश्मनी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, दुश्मनी। अगर आप किसी व्यक्ति का विरोध करेंगे तो उसके प्रति दुश्मनी बढ़ती है। उपेक्षा मतलब उपेक्षा करने से रिपुह माने दुश्मनी बढ़ती है। और कुटुंब कलहेन, कुटुंब कलहेन मतलब कुटुंब माने होता है परिवार, और कलहेन मतलब लड़ाई झगड़ा, यानी पारिवारिक झगड़े से दुखम माने दुख बढ़ता है। अगर परिवार में प्रतिदिन झगड़े होते रहते हैं तो इससे कष्ट बढ़ता है, दुख बढ़ता है, ठीक है। और दुष्ट हृदयन दुर्गति, दुष्ट हृदयन मतलब दुष्ट हृदय से, यानी अगर आपका हृदय बेकार है, मलिन हृदय वाले अगर आप हैं तो इससे दुर्गति बढ़ती है, ठीक है। दुर्गति होती है, बुरी स्थिति हो जाती है आपकी। और उसके बाद अशौचेन, अशौचेन मतलब साफ सफाई ना करने से, अशौचेन मतलब अपवित्रता से, साफ सफाई ना करने से दारिद्र्यम मतलब दरिद्रता बढ़ती है, ठीक है। और अपथेन, अपथेन मतलब परहेज न करना, अपथेन मतलब परहेज ना करना, पथेन मतलब परहेज करना, लेकिन अपथेन मतलब परहेज ना करना। तो अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो रोग बढ़ेगा, ठीक है। और असंतोषेण मतलब संतोष ना करने से तृष्णा मतलब लालच बढ़ती है, संतोष ना करने से तृष्णा माने लालच बढ़ती है। और व्यसनेन मतलब बुरे कार्यों से विषय माने विषय वासना बढ़ती है, व्यसनेन मतलब बुरे काम करने से विषय वासना बढ़ती है। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज़ हम आपको अपनी नोट्स में बताते हैं। दोस्तों आपको एक तरफ लिखना है सुवचनेन मैत्री, दूसरी तरफ व्यसनेन विषय। मैं पूरे का इकट्ठा बताए दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में बीच से कट करके भी दे सकता है, ठीक है। चाहे जहां से दे, आपको बस ऐसे ही लिखना है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित केन किम वर्धते नामक पाठ से लिया गया। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में, लेकिन मैं चैप्टर खत्म करके ही मानूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अनुवाद देखिए, सुंदर वचनों से मित्रता, चंद्रमा दर्शन से समुद्र, श्रृंगार करने से प्रेम, विनम्रता से गुण, दान से यश, परिश्रम करने से लक्ष्मी, सत्य का पालन करने से धर्म, पालन पोषण करने से उद्यान, सदाचार से विश्वास, अभ्यास से विद्या, न्याय करने से राज्य, उचित व्यवहार से महत्व, उदारता से प्रभुत्व, क्षमा से तप, पूर्व से चलने वाली हवा यानी पूर्वाई से बादल, लाभ से लोभ, पुत्र को देखने से खुशी, मित्र को देखने से आनंद, बुरे वचनों से कलह, तिनकों से आग, नीच लोगों की संगति से दुष्टता, उपेक्षा से शत्रु, परिवार के झगड़े से दुख, दुष्ट हृदय से दुर्गति, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, परहेज ना करने से रोग, और असंतोष से लालच, और बुरी आदतों से विषय वासना बढ़ती है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।